हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम है जो पहली बार कंडक्ट होने वाला है यूपी सरकार द्वारा। तो इसमें कैसे आपको एग्जाम में पास करना है, कौन सा सिलेबस आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस पर आपको ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है इस चीज़ का, पूरा विस्तार हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं बहुत ही चंद मिनटों में। तो आइए फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का है और जो इसमें टोटल मार्क्स हैं वो आपके 100 हैं। मतलब आपसे टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आप सभी लोग को ध्यान रखना है। और विषय जो हम यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके तैयार हैं या तैयार कर रहे हो, और फिर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करने चाहिए, किस पर ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए जब आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके साथ साथ में आने वाली जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के संबंधित में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करोगे तो वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके पुरानी हिस्ट्री है। जैसे आप उसको पुराने समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य समय की जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध से जरूर क्वेश्चन पढ़ना है, जैन धर्म से जरूर क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ से। और आपके जो पीछे वंश चले हैं चंद्रगुप्त के शासन समकालीन जो आपके वंश हैं उन सभी वंशज को आपको एक बार दोहराना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई इंडियन हिस्ट्री में, मतलब पुरानी हिस्ट्री यहाँ से पूछी जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह। अच्छा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब आपको यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ हिस्ट्री से 10 नंबर हो गए। हिस्ट्री का मतलब 10 नंबर हो चुका है हिस्ट्री का। अब देखो 5 इधर है तो हिस्ट्री में ही इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो आप जिस समय आप जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम सभी लोग, तो उस समय की हिस्ट्री यहाँ से आपसे पूछी जाएगी। कौन कौन से मूवमेंट हुए थे नेशनल, उन पर आपको ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल से यहाँ पे कृषि और आपके क्षेत्र, वन, नदियाँ, ये वाले जो टॉपिक हैं ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करने हैं। आप सभी लोग ध्यान दें, हम इसका जो आपका पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। उस पर जहाँ पर आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है हाईवे क्लासेस चैनल, तो वहाँ जो आ जाए उसको ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ बता देंगे जिसमें डिटेल सिलेबस दिया गया कि ज्योग्राफी के अंदर भी क्या पढ़े, है ना। चलिए आगे है पॉलिटी में आपको मूल कर्तव्य, बेसिक जो संघ राज्य क्षेत्र है इनके बेसिक फंडा है, मूल कर्तव्य और आपको जो है आपके मूल अधिकार हैं ये सभी को पढ़ने हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है, ये सबको पता होना चाहिए। जनरल साइंस में 3 साइंस पढ़नी है आपको, 5 नंबर के लिए 3 साइंस पढ़नी है। ये कैसा न्याय है, तो मतलब बेसिक सब पूछा जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं वही पूछी जाएगी। मैथ 5 नंबर की है, मैथ के लिए आप हमारे चैनल को कवर कर सकते हो। जो जो टॉपिक आपके पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, वो टॉपिक आप देखिए हमारे चैनल पर पढ़ाए गए हैं कि नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे हो तो आप हमें कमेंट लिखिए, हम आपको उस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ा देंगे। बाकी जो मिल जा रहे हैं उनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए आपको बेसिक रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग के लिए आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस, तो जो चैनल आएगा उसको आपको ज्वाइन करना है, रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करके। ठीक है, तो यहाँ से 5 नंबर रीजनिंग है, तो वहाँ से आपके जो सब टॉपिक हैं वहाँ पर आप कवर कर लेना है। हिंदी के लिए 5 नंबर आएगा, और यहाँ पर जो हिंदी 5 नंबर की है ये वो हिंदी है शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गद्यांश, रचनाएं, पुस्तक, लेखक, ये सारी बातें यहाँ से हिंदी से कवर करनी है। इंग्लिश में भी वही गद्यांश, पद्यांश, थोड़ा बहुत जो है शब्द, विलोम, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी है। इकोनॉमी में आपको 5 नंबर हैं, वही आपको धन, रुपया, पैसा, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है यहाँ पर देखो करंट अफेयर है, सीए करंट अफेयर लास्ट 1 साल का कवर कर लेना। 6 महीने पर ज़्यादा जोर देना है और इसके 1 साल पीछे का आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। 6 महीने के करंट को आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जनवरी 2021 जनवरी से लेकर अब तक का पूरा करंट रट डालिए और उसके जनवरी के पीछे भी 1-2 महीने कवर कर लेना, मतलब नवंबर और दिसंबर का। ठीक है, 20 मतलब नवंबर 2020 का, दिसंबर 2020 का भी करंट अफेयर कवर कर लेना है। और जनरल अवेयरनेस का मतलब है सामान्य जागरूकता का, मतलब 10 नंबर यहां से पूछा जाएगा, और यहां से 10 नंबर पूछा जाएगा। मतलब ये टॉपिक जो है ये सीए में कवर हो जाता है, मतलब करंट अफेयर में कवर हो जाता है। फिर भी जीए है, मतलब यहां से आपके पड़ोसी राज्य, देश, राजधानियां, मतलब आस पड़ोसी के क्षेत्र, क्या हो रहा है देश में, ये सारी बातें, सामान्य जागरूकता यहां से पूछी जाएगी 10 नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री मतलब सामान्य जागरूकता, क्या क्या हमारे देश में है,
कौन सा संयंत्र हमारे देश में है, क्या हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीदे गए हैं, ये सामान्य जागरूकता आपसे यहाँ से पूछी जाएगी। हिंदी गद्यांश में पूछा जाएगा आपका 10 नंबर का विद व्याकरण, मतलब हिंदी गद्यांश और व्याकरण दोनों आपसे यहाँ पर 10 नंबर के पूछे जाएंगे। व्याकरण में आपका वही सब आपको पढ़ लेना है, वर्ण संधि विशेषण समास उपसर्ग प्रत्यय, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ग्राफ के लिए यहाँ ध्यान देना, ग्राफ के लिए 10 क्वेश्चन आएगा और तालिका को भी 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा 10 नंबर का। तो ग्राफ से रिलेटेड एक ग्राफ आएगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बताए जाएंगे। सेम एक तालिका बनी होगी, इस तालिका से भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मैथ यहाँ है, ये यहाँ से भी रीजनिंग है, तो ये सारे टॉपिक जो हैं सब टॉपिक आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप सभी लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। देखो मैथ आपको नॉर्मल से पढ़नी है, वो आप हमारे चैनल को कवर कर लेना। रीजनिंग आपको नॉर्मल से पढ़नी, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना, क्योंकि 5 नंबर की आएगी और वो आप सामान्य रीजनिंग आएगी, वो आप देखते ही कर लोगे, उसमें आपको किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अगली बात है वो हमें पढ़ना है, अगली जो बात है वो हमें कवर करना है कि सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर कवर करने वाले टॉपिक हमने स्टार कर दिए हैं। ये देखो स्टार है, मतलब ये 10-10 नंबर के हैं, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू देनी है इसमें 10-10 नंबर की। जैसे करंट अफेयर, जीए, सामान्य जागरूकता, आस पड़ोसी देश, मतलब ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जीए वगैरह सीए। तो ठीक है, तो हिंदी गद्यांश पद्यांश आपको व्याकरण हिंदी पढ़नी है, हिंदी से लगभग आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे, क्योंकि 10 यहाँ से और 5 यहाँ से जो है, ये वाले 5 यहाँ से, तो इसमें भी विलोम शब्द है, तो आप ध्यान रखना है। इंग्लिश वो 5 नंबर की, बहुत नॉर्मल से पढ़ना अगर ऐसे पढ़ना हो, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो मत पढ़ना। ठीक है, बाकी आप इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़िए, एक हिस्ट्री को पढ़िए, ज्योग्राफी को पढ़िए, पॉलिटिक्स में बेसिक पढ़िए। हम उसमें आप जाइएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर पेट का सिलेबस हम कवर करा देंगे, तो जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा सिर्फ वही पढ़ना है। और अगली बात है कि जिन लोगों ने अभी ट्रिपल-सी नहीं किया है तो सभी लोग वो ट्रिपल-सी कर लेंगे, क्योंकि अगर आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है लेखपाल का एग्जाम भरेंगे, इसलिए हम पेट का दे रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, ट्रिपल-सी कर लेना है सभी लोगों को। ठीक है, सभी ध्यान रखें, ट्रिपल-सी कर लेंगे सभी लोग, क्योंकि वीडियो और लेखपाल में आपको यूपी ट्रिपल-सी कराएगा और वो वहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मतलब वहां से आपको ट्रिपल-सी जरूर मांगेगा। ओके, तो ये था आपका पूरा सिलेबस और कैसे क्या करना है। आप सभी लोग, अगर आपके पास कोई स्पेशल स्ट्रेटजी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या कोई राय वगैरह है कमेंट करके बताएं, जो टॉपिक आपको कैसे लगता है कि क्या क्या चीज़ें हमारी मजबूत हैं, किस पर हमें मैथ के बारे में क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैथ यहाँ देखो, ये तालिका वगैरह पर अगर आपको लेक्चर चाहिए हो तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में करें। ओके, धन्यवाद।